आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। ओम नमः श्रीभ्यः, ओम नमः श्रीभ्यः, ओम नमः श्रीभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो अरति भगवती श्रीमती श्री भारती शंकराय दोषफल सर्वज्ञाय स्वयंभूय सिद्धाय बुद्धाय परमात्मनि परम सुखाय त्रिलोकमयि व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिवर्तनाय अनंत दृष्टाय अनंत ज्ञानानंद सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान ऋषियारी का श्रावक श्राविका उन चतुर संगोत्सर विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अवयव अस्माकम् ओम ह्रीं श्रीं नमः सरस्वती नमः इति वस्त्राभूषणं समर्पयामि। रौनक हो तुम जहाँ की, रोशन तुम इस दुनिया। रौनक हो तुम जहाँ की, सूरज सा तेज चमके, खुशबू हो गुलसिता। इस यात्रा का श्रेय भी अगर जाता है तो गुरुदेव को जाता है, जिन्होंने 2012 में आचार्य पुण्य सागर जी और उसके पश्चात आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का सत्संग चतुर्मास शक्ति नगर को मिला। ऐसा चतुर्मास जो शायद 40-45 साल के बाद हुआ। क्या बात, जोरदार ताली। और उसके पश्चात लगातार वहां पर चतुर्मास हो रहे हैं। ये गुरुदेव का आशीर्वाद था। और हम सबको एक साथ जोड़ने वाले अगर हैं तो गुरुदेव हैं, जिनके माध्यम से आज एक ऐसी टीम हमारे विकास जी पूरे शक्ति नगर में, जिन्हें आप सब जानते होंगे गुरुदेव के अनन्य भक्त हैं। हम सभी एक साथ मिलकर के जो यात्रा है, सम्मेद शिखर जी हो, चाहे गुजरात में अपने गिरनार जी और एक जगह कचनेर, सब जगह से हम गए हैं। आज हम यहाँ पर गुरुदेव के चरणों में इस बार की जो यात्रा है 27 तारीख से 31 तारीख तक करीब 6800 लोगों को हम 15 ट्रेनों के माध्यम से, 2 फ्लाइट के माध्यम से सम्मेद शिखर जी की यात्रा दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, पूना, इचलकरंजी, सदलगा, लुधियाना, चंडीगढ़, करीब 25 जगह से एक साथ लेकर के जा रहे हैं। 27 तारीख को सब जगह से यात्रा जाएगी और 28 तारीख को वहाँ पहुँचेगी। 42वां अवतरण दिवस व 9वां आचार्य पदारोहण दिवस 6 नवंबर को ही मनाया जाता है। तो हमने ये प्रयास किया है कि यह उत्सव जो है त्रिदिवसीय रहेगा, जिससे कि 4 नवंबर से यहाँ पर बड़े भक्ति भावपूर्ण से ये कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा।
कालोदरी संपत्ति कोहकोम राजी संस्कृतों अर्घन वामनी स्वाहा वृक्ष गादी साने पे सिद्ध पुत्र सुडवा पूर्ण अरिगम निर्माणी सामने सामने भगवान रे शिवानी ओमनी अनंत प्रसिद्धो नमः ओमनी अनंत प्रसिद्धो नमः ओमनी अनंत प्रसिद्धो नमः ओमनी अनंत प्रसिद्धो नमः ओमनी अनंत प्रसिद्धो नमः। विराजमान श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी नमः जय माला पूर्ण आनंद के प्राप्ताय अर्घ स्वामी की स्वाहा। बोली बाली योगी परम पूजा सौभाग्य जी गुरुदेव की। महानुभाव एक दिन करके आगे बढ़ा और पहली पूजा से प्रारंभ होकर 101 पूजा संपन्न करने के बाद जनकपुरी जिन मंदिर में प्रथमतः श्री सर्वतोभद्र विधान लगभग संपूर्णता को प्राप्त हो गए। आपने 101 पूजाएं करी और प्रत्येक पूजा में आपने बड़े सुंदर भावों से भक्ति से अपने मन को एकाग्रचित करके यहाँ पर विधान का आनंद लिया और आनंद लेने के साथ साथ में आपने अपने भावपूर्वक सारे काम संपन्न किए। पहले भी कई बार मैं बता चुका हूँ कि सर्वतोभद्र विधान, कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, नंदीश्वर महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान आदि आदि करने का एक बहुत बड़ा पुण्य हुआ करता है। और जब इनकी आप प्रस्तावना पढ़ोगे तो उसमें आता है कि जो यजमान होता है, आजकल की मंदिरों की व्यवस्था अलग है, नहीं तो पहले ये विधान पूरा का पूरा एक परिवार कराता था। कराने के बाद में अपने रिश्तेदारों को सौधर्म कुबेर यज्ञनायक आदि आदि बना के पूरे परिवार को, अपनी बेटी जवाई आदि जो होते हैं उनको बुलाते थे या अपने बुआ आदि को बुलाते थे और पूरे परिवार के लोग पात्र बना करते थे। और पात्र बनने के बाद में पूरा 10 दिन तक पूरा महोत्सव, जैसे शादी ब्याह का महोत्सव होता है वैसा महोत्सव करते थे। पूरी समाज को भोजन का निमंत्रण देते थे, आमंत्रण देते थे और उसके बाद में प्रातःकाल पूजन की व्यवस्थाएं, संध्या काल में भक्ति आरती की व्यवस्थाएं और सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न कराते थे। लेकिन चूंकि अब व्यवस्थाएं अलग हैं, क्रियाएं अलग हैं, समय संक्षिप्त है, तो समाज वाले इसका आयोजन करते हैं और समाज वाले पात्रों का चयन कर लेते हैं। तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति पंचकला में सौधर्मिंद्र बनता है उसके पुण्य की तो कोई अनुमोदना है ही नहीं और उसके पुण्य की कोई महिमा गा नहीं सकता। लेकिन यदि ये कहा जाए कि पंच कल्याण के बाद
पंचनाद के बाद यदि कोई सबसे बड़ा विधान है तो वह सर्वतोभद्र महामंडल विधान है। तो निश्चित रूप से आपने सौदरबिंद बनकर, कुबेर इंद्र बनकर, सौदरबिंद की महिमा सभी जानते हैं कि सौदरबिंद के समय कितनी सारी सची कितनी चली जाती हैं, कितने सारी चती जो है वह भी तर जाती है उस सौदरबिंद के काल में। कुबेर जो होते हैं, वैसे आपको बताऊं कि जो कुबेर इंद्र हुआ करते हैं, कुबेर इंद्र का मुख्य काम क्या होता है? कुबेर इंद्र का जो काम होता है वह रत्नों की वृष्टि करना। कब से? जब प्रभु अपनी मां के घर में आते हैं उसके 6 महीने पहले से जो है रत्नों की वृष्टि चालू हो जाया करती है। अर्थात कितने समय तक होती पता है आपको? 15 महीने तक। और एक दिन में कितने बार? 4 बार। और एक बार में 3.5 करोड़, अर्थात 14 करोड़ रत्न जो है प्रतिदिन बरसते हैं 15 महीने तक। आप सोचिए यदि यहाँ पर 2-2 रत्न भी एक साल बरसाएं तो पूरे जनकपुरी वालों को रत्न अपने आप मिल जाएंगे सारे। यदि 2-2 रत्न भी एक बार बरसाएंगे तो जनकपुरी का तो कोटा पूरा हो जाएगा। तो ऐसे यज्ञ नायक जो होते हैं, महायज्ञ नायक होते हैं, आपको पता है कि जो भी यज्ञ होता है, चाहे पंचनाद का हो, चाहे विधान का हो, चाहे कुछ भी हो, बिना यज्ञ नायक के यज्ञ संपन्न नहीं हो सकता। तो उसकी रचना होती है यज्ञ नायक के माध्यम से हुआ करती है। तो सौधर्मेंद्र, वैसे जब इंद्रों की बात आती है तो कुबेर और यज्ञ नायक इंद्र नहीं होते, लेकिन ये विशेष रचना करने वाले होते हैं, समोषण की रचना करने वाले होते हैं, यज्ञ नायक हवन की रचना करने वाले होते हैं। और सौधर्म इंद्र के बाद तुरंत ईशान इंद्र, सानत कुमार, महेंद्र, ब्रह्म, लाभित, शुक्र, पृष्ठ आदि जो होते हैं, ये जो होते हैं क्या होते हैं? 12 इंद्र होते हैं। लेकिन आजकल हम लोग 16 बनाते हैं, स्वर्गों के नाम पे इंद्र बनाते हैं, लेकिन इंद्र हमेशा 12 होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंद्र होते हैं वह 12 होते हैं, लेकिन जो 16 बनाए जाते हैं ना, ये 16 स्वर्गों के नाम है। लेकिन हम लोग जब इंद्र की कल्पना करेंगे तो 12 ही इंद्र होंगे, 16 नहीं होते। तो जो भी है सर्वतोभद्र मंडल विधान आपने किया, तो उसमें आप पढ़ोगे तो आता है कि जब आपके भाव विधान कराने के हों तो व्यक्ति जाता था आसपास जो कोई मुनि संघ होता था। पहले के जमाने में इतना सरल नहीं था कि साधु महाराज आपके यहाँ पे हों, आसपास होवे, तो 100, 200, 500 किलोमीटर दूर जाके उनसे आज्ञा लेते थे कि हम आपके सानिध्य में विधान कराना चाह रहे हैं। ये विधान की बात चली तो विधान की बात बता रहा हूँ। पंचनाद के समय होता था तो पंचनाद की बात होती थी, तो विधान कराना चाहते हैं, उनकी स्वीकृति लेके सुमुहूर्त देखकर उनको वहां से बिहार करा के लाना किसका काम होता था? यजमान का। जो यजमान होता है कराने वाले, पूर्ण विधान की रूपरेखा बता रहा हूं आपको। और सर लेके आते थे, आके उनकी व्यवस्थाएं करते, आगे उनके जो पिछी कमंडल शास्त्र आदि जैसी उनकी आवश्यकता होती उसको भेंट स्वरूप देते, और उसके बाद में समाज की सारी लोगों को आतिथ्य करते, और उसके बाद में विधान संपन्न होने के बाद में एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकालते। क्योंकि ये नियम है, चाहे शिक्षक विधान हो, चाहे इंद्र विधान हो, चाहे कल्पद्रुम महामंडल विधान हो, चाहे सर्वतोभद्र मंडल विधान हो, इन्हीं विधानों के बाद में श्री जी को सवार करके रथ यात्रा निकालकर नगर भ्रमण कराना ही चाहिए। ये शास्त्रोक्त नियम है। और प्रतिमा जी वापिस आने के बाद में 1008 कलशों से जिनाभिषेक करें। कितने कलशों से? 1008 कलशों से जिनाभिषेक करें। और उसके बाद में मंदिर जी में कोई ना कोई द्रव्य का दान जरूर करें, जैसे चवर है, शब्द है, भामंडल है, प्रतिमा जी है, जिनवाणी, जो भी आपके भाव होते हैं उसको करें। और उसके बाद में जो याचक होते हैं जिनको याचना पूर्ण करें, करुणा दान वालों को करुणा दें, रोगी को निरोगी की व्यवस्था बनाएं, अभय दान वाले को अभय दान दें, ज्ञान दान वाले को ज्ञान दान दें। ये संक्षिप्त में बता रहा हूँ कि इस तरह से विधान की पूर्णता हुआ करती है। और सभी को यह भावना होना चाहिए कि एक बार हम अपने जीवन में, एक बार अपने संपूर्ण जीवन में इस तरह का विधान करेंगे कि हम समाज को, साधुओं को लाएंगे, समाज को लाएंगे, सबको लाएंगे, और पूरे परिवार सहित हम लोग। अभी तक जो विधान होता है वो कैसे होता है? समाज आयोजन करती है, आप लोग बन के पुण्यार्जन कर लेते हो। लेकिन सचमुच का पुण्य पाना है तो चाहे जीवन में एक बार क्यों ना करो, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि पूरा का पूरा संपूर्ण विधान हो, कि उसमें समिति को सिर्फ आपका अभिनंदन करना हो, बाकी द्रव्य की कोई बात ना करे। ऐसी भावना लोगों की होना चाहिए। ये विधान का पूर्णतः फल होता है। श्रीमान जो आप पधारे, बड़े भाग आज हमारे। श्रीमान जो आप पधारे, बड़े भाग आज हमारे।
ओम आक्रमणेति दस्तिपादे मात्रे आकटक डडड सिसा अंदर सामने चढ़ाइए। ओम श्री अग्नि स्वाहा, ओम श्री गमयसन स्वाहा, ओम श्री नेत्र स्वाहा, ओम ऋषि सन स्वाहा, ओम ऋषि सन स्वाहा, ओम आपसी आदि कुमार देवत्रे दमर्ग पादम कर्म समर्पयामि ते स्वाहा। ओम आपसी भवन वासी देवत्रे आकटक दमर्ग पादम कर्म समर्पयामि ते। ओम श्री विमान देवत्रे दमर्ग पादम कर्म समर्पयामि ते। ओम श्री चतुर्गा देवी दमर्ग पादम कर्म समर्पयामि ते। ओम ऋषि ज्ञानस्य ओम श्री गद्द समर्पयामि ते स्वाहा। ओम श्री हरस्य यत्तरपाद ससामनि दक्षिणागम विजय मंगलोत्तम देवी शादुजमो अत्रे अंदर चढ़े स्थापना इदमात्र घटन मंगल सतिदो सद्दीकरणं देव पुष्पांजलि वेदो। ओम विजय मंगलोत्तम धर्मपामिनी। ओम श्री हरस्य यत्तरपाद ससामनि दक्षिणागम विजय पहले सबसे पहले सौदरवेंद्र आगे चढ़ाएंगे अपने कुंड पर, फिर उसके बाद पीछे वाले। और श्री चतुर्थीर्थक कुंड गर्भवती अग्नि संस्कार है। अर्घम समर्पण अर्घम पामिति अर्घ उसमें डालना, अर्घ चढ़ाना, अर्घ की कट। ओम श्री द्वितीय खंड द्वितीय व्रत गणधर कुंडे अग्नियर्तम अर्घम पामिति। साइड में सिद्ध जाताय नमः। ओम श्री सूर्य जाताय नमः। ओम श्री पार्थिव्यो नमः। ओम श्री साधुभ्यो नमः। आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली। संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष अतुल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन। महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।